प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच एक नई कथा लेकर। भाइयों और बहनों, यह कथा हमारे कबीरदास जी और उनके पुत्र से संबंधित है कि उनके पुत्र को किस प्रकार सिद्धियां हासिल हुई और उन्हें घमंड आया। तो मित्रों, ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छी और रोचक कथा है और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो मित्रों, एक बार का समय है कि संत कबीर जी बाहर झोंपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था कि नदी के किनारे स्नान करके वह सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर के बाद भजन करने बैठते थे और शाम को देर रात से घर लौटते थे। वह अपने नियम के पक्के थे, नित्य नियम से गांव में निकलते थे। इधर गांव के पास के जमींदार का एक ही बेटा था, जो कि रात को अचानक मर गया और वहाँ रात भर रोना धोना चलता रहा। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर तो बाबा रहते हैं जो कबीरदास जी के बारे में, उनके पास ले चलो, शायद वह कुछ कर सकें। सब तैयार हो गए और उनके मृत शरीर को लेकर कुटिया के बाहर पहुंचे। देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। तभी कमाल आ गए। उसने पूछा कि बाबा कब आएंगे। कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है। आप काम बोलें, क्या काम है। लोगों ने लड़के के मरने की बात बताई तो कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक कर देता, पर यह तो बिल्कुल ही मर गया, अब क्या करें। फिर भी सोचने लगा, लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया और उनके मृत शरीर की 3 परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस कबीर जी को किसी ने बताया कि आपकी कुटिया की और गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते गाते दिखने लगे। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई, तो कमाल ने कुछ और ही बताने लगा। बोला, गुरुजी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहाँ तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। कबीरदास जी ने पूछा, क्या संभाल लोगे। कमाल बोला, बस यही, मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं कर ही लूँगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ, जब तक आपकी इच्छा हो आप अपनी यात्राएं कर सकते हो। कबीर जी ने मन ही मन सोचा कि यह इसको तो सिद्धि प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ इसमें इतना घमंड आ गया है। पहले से इसका पहले सबसे पहले तो इसी का इलाज करना पड़ेगा, बाद बाद में तीर्थ यात्राएं होंगी। क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को भजन का आयोजन करके फिर निकलूंगा यात्रा पर। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी देकर आओ, भजन में आने का निमंत्रण दे देना। कबीरदास जी ने चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में लिखा क्या था कि कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। तो दोस्तों, उसमें यही लिखा। अब कमाल चिट्ठी लेकर गया एक संत के पास, उसको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वह समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ। कमाल ने अहम के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरुजी के लिए समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी। अब मैं सब कर ही लेता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने तीर्थ यात्रा कराओ और मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूँगा। और इस उपलक्ष्य में एक भजन का आयोजन किया गया है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने चिट्ठी में जो दोहा लिखा था उसका अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या कर लेते हो। वह बोला, मरे को जिंदा, बीमार को ठीक, और भी ऐसे कई काम। संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहाँ भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करवा दी। थोड़ी ही देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारियों को ठीक करो। कमाल तो देख के चौंक गया। अरे, इतने सारे लोग को कैसे ठीक करूं, यह मेरे बस का नहीं।
संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो ये आ गए हैं तो निराश लौट आना इन्हें ठीक नहीं, तुम यहाँ बैठो। संत जी ने लोटे से जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींटा दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन का छींटा मारा तो दूसरी लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। यूं छींटे मारकर राम नाम का जाप कर कर सभी को ठीक करते गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर ये चिट्ठी दे आओ, उनका आना भी बहुत आवश्यक है। कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। रास्ते में सोचता रहा कि कैसे हुआ यह सब। एक बार राम कहा और इतने सारे लोग, पूरी लाइन की लाइन एक ही बार में ठीक हो गई। मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार गंगा जल छिड़का, तब जाके किसी एक इंसान को मैं 3 बार राम का नाम लिया, उसके बाद में जाके किसी एक इंसान को जो है जिंदा कर पाया। यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया तक पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास जी बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहता जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। कमाल दौड़ता हुआ गया टेकरी के पास, देखा नदी में एक लड़का बहा जा रहा था। कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लादकर कुटिया की तरफ ले आया। चलते चलते उसे विचार आया, अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें कैसे पता कि लड़का नदी में बहा जा रहा है। उसका दिमाग सुन्न हो गया। लड़के को भूमि पर रख दिया तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। सूरदास जी रा ही बोल पाए थे, राम पूरा बोला भी नहीं उन्होंने। तब तक तो लड़का उठकर खड़ा हो गया और चल दिया। अब तो कमाल अचंभा के मारे वहां स्तब्ध खड़ा था। अब खाली रा बोलते ही जिंदा हो गया, ऐसा सोचने लगा। तो मित्रों, तब कमाल ने वह चिट्ठी को खोलकर पढ़ा और खुद ही और पढ़ने के बाद उसमें जो लिखा था उसे लिखा देखकर वह समझ गया। तभी वापस आके कबीर जी से बोला, गुरुजी संसार में एक से एक सिद्धियां हैं, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं। गुरुजी आप तो यही रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की ज़रूरत है। तो कथा का तात्पर्य है कि गुरु की कृपा से सिद्धियां मिलती हैं, उसका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उसे पतन से बचाते हैं। तो मित्रों, यह एक सत्य कथा थी जो कि कबीर जी के ही पुत्र कमाल के बारे में थी, और जो कि कमाल कबीरदास जी का बेटा भी था और उनका शिष्य भी। मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे इस प्रकार की सत्य कथाएं मैं आप तक पहुंचाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम। राधे।